प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब जो कि वाइस चांसलर हैं इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के, मैं सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। चूँकि आपकी तबीयत अभी कुछ दिनों पहले अलील थी, लेकिन फिर भी आप हमारे दरमियान आए और इतना वक्त दिया, उसके लिए ज़ाती तौर पे भी शुक्रिया। सर आपके दरमियान इज़्ज़त माब जस्टिस कमर हसन रिजवी साहब, यहाँ बैठे हुए सभी लोग, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सब ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, तो बात ख़राब हो जाती है। ये प्रोग्राम वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए खुसूसन इल्मी तौर पे बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं भी साइंस का, मेडिसिन का स्टूडेंट रहा और उर्दू से मेरा कहीं दूर दूर तक मैंने नहीं पढ़ी और बस साबका रहा, बहुत ज़्यादा साबका रहा, उसका बता रहा हूँ कि साबका रहा। और मेरी वालदा जिस वक्त मेरे ख्याल से उर्दू में क्या मतलब गर्ल्स को पढ़ाया भी नहीं जाता था, उस वक्त उन्होंने एमए उर्दू में किया था और पीएचडी में भी रजिस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने करवाया था, कंप्लीट नहीं की। मादरी ज़बान होते हुए भी जो है वो यानी कि इल्मी तौर पे बिल्कुल नहीं आई, वो एक यानी कमी रही मेरे अंदर। दूसरी बात ये कि उर्दू जो मैंने सीखी वो खाली एक वजह से सीखी कि मैं अपनी नानी को ख़त लिखता था और हिंदी में ख़त लिखता था। वो बेचारी पढ़ नहीं पाती थी तो वेट करती थी कोई हिंदी पढ़ने वाला आए तो उससे पढ़वाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम जो है हमें ख़त जो है वो उर्दू में जो भी तुम्हें जैसे आए तुम लिखो, हम उसे सही कर दिया करेंगे। तो उनको पोस्ट कार्ड लिखते थे हम, तो वो पोस्ट कार्ड लिख लिख के उर्दू थोड़ी बहुत जो लिखना आई और पढ़ना आई वो उनके ख़त पढ़ने की वजह से और उनको ख़त लिखने की वजह से। तो ये एक यानी कि था वरना, और उसमें ज़्यादातर ये होता था कि बचपन में अपनी वालदा की शिकायतें लिखते थे तो वो नानी को तो अलीगढ़ में हम रहते थे और नानी लखनऊ में रहती थी, तो वो शिकायतें लिख के उनको उर्दू में हम भेजा करते थे। तो बहरहाल जब मैं लखनऊ आता था तो 3-4 ख़त जो मेरे होते थे वो सही करके रखती थी और बताती थी कि देखो तुमने ये गलत लिखा है। तो बहरहाल बहुत अच्छा ये प्रोग्राम और सारी तकरीरें और सारे जो भी इस पे सेमिनार में पार्टिसिपेट लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा इल्मी तौर पे, क्योंकि देखिए आज़ादी की जंग में जैसे सबने बताया भी और हकीकत भी है कि उर्दू उस वक्त, हालांकि उर्दू की शुरुआत जो अगर मुझे सही इल्म है तो मेरठ और आसपास से हुई थी, और मेरठ की ज़बान जो है बड़ी सख्त ज़बान है, मगर वहाँ से इतनी शाइस्ता ज़बान निकलेगी ये ज़रा सा मुश्किल है। बट ये कि बहरहाल उर्दू जो है वो यानी कि बेसिकली मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि अवध में आके जो है उसमें जो शाइस्तगी आई होगी वो ज़्यादातर जो है वो अवध में ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की ज़बान में जो मिठास है और जो उर्दू में मिठास है वो मुश्किल से मिलती है, वो दिल्ली की ज़बान में भी नहीं है और मेरठ की ज़बान में तो बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा वसीउद्दीन साहब को, एक तो उनको शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मदऊ किया और इतना अच्छा ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, और उर्दू और जंग आज़ादी से जो उसको मिलाया है, तो वाक़ई उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। और एक खाली मेरे ख़्याल से एक जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद, उसी नारे से आज़ादी में जितने भी जंग आज़ादी में लोग शामिल हुए उन्होंने उस नारे को लगाया, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हम लोगों को आज़ादी मिली उसमें बहुत रोल है उर्दू का, उर्दू ज़बान का, उर्दू शायरी का, और जो शुरा थे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जोश दिलाने में लोगों को। और आज भी जो है उर्दू का एक अहम किरदार है एक महज़्ज़ब ज़बान के तौर पे, और अभी भी लोग जो है उसको इसीलिए याद रखते हैं और इसीलिए आज भी उसको अप्रिशिएट करते हैं जहाँ पे भी होता है, क्योंकि जो उसकी शाइस्तगी और जो उसकी नफासत है और जो शराफत है उर्दू ज़बान में, वो मेरे ख़्याल से किसी और ज़बान में नहीं मिलती है। बंगाली ज़बान है कहते हैं या जो है वो मिठास है उसमें, मगर जितनी उर्दू में मिठास है उतनी मेरे ख़्याल से किसी और ज़बान में मिठास नहीं है, कि इसीलिए उसका इतना
यानी कि लोगों को, जो लोग नहीं भी जानते हैं, उसका तलफ़ुज़ नहीं जानते हैं, मगर फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज़ किए जाएं, और ये नशिस्त जो है वो लंबी होना चाहिए, ताकि जो लोगों ने मकाले पढ़े और लंबे लंबे लिख के लाए और उसको बिल्कुल समराइज़ करके छोटा सा उसको करके पढ़ा, तो वो सुने जा सकें और लोग उससे मुफीद हो पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुबारक हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, शुक्रिया बहुत।